आज हम अनुच्छेद 3 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद 2 और 3 में लगभग समान बातें कही गई हैं कि नए राज्यों का निर्माण इन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में ही प्रमुख अंतर यह है कि अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान समय में जो राज्य, देश के भीतर जो राज्य हैं या फिर जो क्षेत्र है, हम उन्हीं में से उनको मिलाकर या फिर बांटकर, एक राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर नए क्षेत्र का या फिर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि हम जो है भारत में, भारत संघ में, संघ याद रखिएगा कि संघ बहुत प्रमुख शब्द है, कि भारत संघ में जो पहले से शामिल नहीं क्षेत्र हैं, जैसे सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया था भारत में, तो डेट एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। सिक्किम को जब शामिल किया गया तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया गया, क्योंकि वह भारत का पहले से ही हिस्सा नहीं था। अब आगे देखते हैं, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी कि कोई राज्य है, एक ये राज्य है, उसका राज्य क्षेत्र यानी कि हम इस वाले हिस्से को अलग ही करके एक नया राज्य बना दें। मान लेते हैं ये यूपी है, कोई सब स्टेट मान लेते हैं, और हम अगर इतने हिस्से को अलग कर कर एक नया क्षेत्र या फिर नया राज्य बना देते हैं तो यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी कि ये राज्य है, ये राज्य, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इन 2 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को, मतलब इतने क्षेत्र को इतने क्षेत्र को, अगर ये इस तरह से सटे हुए हैं तो हम इतने क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं, इस वाले एरिया को। आगे है, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण। यही हो जाएगा सेम चीज़, कि किसी राज्य का, एक राज्य का क्षेत्र और दूसरे राज्य के क्षेत्र को जो है मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जाए। आगे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगा। अनुच्छेद 3 के तहत ही किसी राज्य का क्षेत्र, कोई छोटा क्षेत्र है जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब जो हमारे राज्य हैं बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, अगर हमें इनका क्षेत्र बढ़ाना हो तो जो है हम अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र जो है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं हम अनुच्छेद 3 के तहत, किसी राज्य का क्षेत्र हम घटा सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी राज्य की सीमा जो होती है, इस तरह से जो बाहरी सीमा है, हम उनकी सीमाओं में अगर परिवर्तन करना चाहें तो वो अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं हम अनुच्छेद 3 के तहत, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत ही। अनुच्छेद 3 के तहत ही हम किसी राज्य के क्षेत्र का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं।